खाओ यारो ठोकरे और बनो यारो वीर, घाव वाली चमड़ी लिखो तकदीर, जमीन पे गिरा दे जो तुझे हालात, मेहनत तो कर और लड़ जैसे नींद। Three girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 मीटर। 5 मीटर रेडियस का कोई सर्कल है, ये सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो 5 मीटर है। ओ आर और ओ एस की जो लेंथ है, ओ आर और ओ एस यहाँ दिख रहा है आपको, रेडियस का काम कर रही हैं, इनकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है। और इस सर्कल पर, इस सर्कल की जो बाउंड्री है उस पर जो है ये खेल रही हैं सलमा, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, तीनों को डिनोट कर दिया मैंने। रेशमा मतलब आर, सलमा मतलब एस, मनदीप मतलब एम। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क, रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा। रेशमा एक बॉल थ्रो करती है सलमा के लिए, और सलमा टू मनदीप, सलमा करती है मनदीप के लिए, और मनदीप टू रेशमा, और मनदीप फिर रेशमा को करती है। ऐसे इस तरीके से तीनों खेल रहे हैं गेंद के साथ। तो और आपको गिवन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर इच। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है रेशमा और सलमा के, सलमा और मनदीप के, वो 6 मीटर का है। एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट देखना, एक एक चीज को अच्छे तरीके से वर्ड टू वर्ड रीड करें, सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। आगे देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा एंड मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको एम आर की जो डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ एम आर चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। तो आइए बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेट अज्यूम अ ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पकड़ना। ये कोई ट्रायंगल है और इसका जो बीच है वो बेस है। मान लो इसमें एक हाइट है, ये हाइट है एडी। तो इसका कोई भी ट्रायंगल जिसमें बेस एंड हाइट हो तो उसका जब एरिया निकालते हैं तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है? इस चीज को याद रखना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर उसमें बेस एंड हाइट है तो। वैसे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है जिसमें हाइट होती है। इसके अलावा एक और चीज जो तुम्हें ध्यान देनी है, इस तरीके से हमने इसका एरिया निकाला तो ये जो जगह है वो निकल के आ गई, इसका एरिया निकल के आ गया। अगर मैं ऐसे ना करके हाइट को इस बी वाले वर्टेक्स से ऐसे डालूं तो ये बी हाइट का काम कर रही है और ए सी बेस का काम कर रही है। हाइट बेस पे डाली जाती है, ये बेस का काम कर रही है। तो अब जो इसका एरिया होगा वो अब भी 1/2 बेस यानी ए सी इंटू हाइट मतलब बी ही होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। इस ट्रायंगल का एरिया आप किसी भी तरीके से निकालो, सब केस में एरिया मान लो इस केस से 10 मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो इस तरीके से भी 10 मीटर स्क्वायर आएगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। किसी भी ट्रायंगल का एरिया तुम निकाल रहे हो बेस इंटू हाइट करोगे। अब आप इस बेस को और इस हाइट को ले लो तब भी एरिया उतना आएगा, इस हाइट को और इस बेस को ले लो तब भी एरिया इतना आएगा, और इस हाइट को यहाँ से कोई हाइट डालो सी से यहाँ एफ मान लो, इस हाइट को और ए बी बेस को ले लो तब भी उसका एरिया उतना ही आएगा। और एरिया तो ट्रायंगल का ही आ रहा है, मेथड ही तो चेंज कर रहे हो आप, तरीका ही तो चेंज कर रहे हो, एरिया तो सेम रहता है। इस चीज को समझना ध्यान से। आगे चलते हैं। क्योंकि तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है इसकी। सबसे पहले देखो हमने क्या किया है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करिए अपनी तरफ से। हमने एक तो OS को ज्वाइन कराया है और परपेंडिकुलर ज्वाइन कराया है। यहाँ से परपेंडिकुलर OS जो है परपेंडिकुलर है RM पर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 का बना रही है। और एक थ्योरम है, जब सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ होती है तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एज यू नो। तो ये चीज़ है। यहाँ मैं मान लेता हूँ K, इस वाले पॉइंट को K मान लेता हूँ। तो KR इक्वल है KM के। अगर तुमने KR को फाइंड कर लिया तो MR भी आ जाएगी। तो मेन मकसद, मेन टारगेट है आपका
के आर को फाइंड करना। जैसे आप के आर को फाइंड करोगे उसका डबल करते ही एम आर की वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। चलो फिर किस तरीके से करना है, एक काम करते हैं, ये आपकी 5 मीटर है क्योंकि रेडियस है, और ओ एस जो है ये भी आपकी 5 मीटर है। ओ एस की जो वैल्यू है, ओ एस की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, क्योंकि ओ आर और ओ एस दोनों ही सर्कल की रेडियस हैं। अभी तक हमने कुछ भी सॉल्यूशन नहीं किया है, लेकिन सारे क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है, समझ लिया है। वाई ग्राफ हमने फिगर के बेस पर सारे क्वेश्चन को समझ लिया है, तो अभी बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, रेडियस क्या है, डिस्टेंस क्या है, क्या क्या कर रहे हैं फिगर के व्याप पर। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फिगर के व्याप पर ही समझ में आते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। आगे चलते हैं, तो यहाँ मेरे को कोई पॉइंट मानना पड़ेगा, और यहाँ मैं मान लेता हूँ, मान लो एल, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, पॉइंट का नाम दे रहे हो, एल मान लिया। अब सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो इन ट्रायंगल आर ओ एल, आर ओ एल ट्रायंगल में देखो, ये अगर 90 डिग्री का है तो एक और चीज देखना कि अगर ये 90 का है, परपेंडिकुलर हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये सेंटर से आ रहा है, और अभी मैंने बताया था सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है, तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। हम कह सकते हैं आर एल बराबर है एल एस के, या फिर आर एल आर एस की आधी है, हाफ है। तो मैं निकालना चाहता हूँ आर एल, आर एल हो गया आपकी आर एस अपॉन 2 6 अपॉन 2 इक्वल 3 मीटर आ गई आपकी आर एल। अब अगर ये 90 का एंगल बना रहा है तो ये आपके हाइपोटेनस है ओ आर। ट्रायंगल आर ओ एल में देखना, ओ आर का स्क्वायर बराबर होगा आर एल का स्क्वायर प्लस ओ एल का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तुमने पढ़ी होगी, क्लियर है। ये होगा तो ओ आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, आर एल का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ओ एल का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो 25 और 3 का 9 इधर आ जाएगा, तो माइनस ओ एल का स्क्वायर, तो ओ एल स्क्वायर इक्वल 16, तो ओ एल इक्वल आ जाएगा आपका 4। क्लियर है। ओ एल जो है आपकी हाइट है, जो ओ एल ट्रायंगल आर ओ एस में ओ एल जो हाइट का काम कर रही है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो डिस्टेंस है ओ एल की, वो 4 मीटर आ चुकी है। क्लियर है। अब मेरे को ट्रायंगल आर ओ एस का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस। तो ध्यान से देखना, आर ओ एस वाले ट्रायंगल में आर एस जो है बेस है, ओ एल जो है हाइट है। आर एस आपका बेस है, ओ एल हाइट है, तो 1/2 आर एस इंटू ओ एल। 1/2 आर एस क्या है 6 और ओ एल क्या है 4, 2 से काटूंगा 3 बार, तो 12 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया ट्रायंगल आर ओ एस का। जब हमने आर एस को बेस और ओ एल को हाइट माना है उस केस में। अभी क्या होगा, एक तो ये हो गया। अभी मैं दूसरे तरीके से निकालना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं चाहता हूँ, देखो इस ट्रायंगल को मान लो ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसकी हाइट भी है। इस ट्रायंगल में के आर जो है हाइट का काम कर रहा है, इस तरीके से अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए तो, और ओ एस जो है बेस का काम कर रहा है, ओ एस। तो अब मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो एक तरीका मेरे पास ये भी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस निकालना चाहूँ तो 1/2 इंटू, अब बेस क्या है ओ एस इंटू हाइट क्या है के आर। क्लियर है। अब किसी भी तरीके से निकालो, अभी मैंने स्टार्टिंग में यही तो समझाया था, किसी भी तरीके से निकालो आप, लेकिन एरिया जो होगा, ट्रायंगल तो आर ओ एस है, जगह तो उतनी है, वो जगह कितना रीजन को वो कवर कर रहा है, एरिया तो वही होता है ना।
तो ROS कोई भी तरीका अपनाओ, एरिया तो ROS का ही निकलेगा। इस तरीके से 12 आ गया, इस तरीके से जो भी आएगा वो 12 के बराबर ही आएगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों का एरिया बराबर होगा, तो 1 ये क्या आया था, ये 1/2 इंटू OS इंटू KR बराबर 12। क्लियर है, 12 आ गया, इसका एरिया इसके बराबर रख दिया मैंने। तो OS की वैल्यू जो है 5 है, बाद बाकी सॉल्यूशन में यहाँ करूँगा। 1/2 इंटू OS की वैल्यू है 5 इंटू KR तो आपको फाइंड करना है इक्वल 12। ठीक है, तो ये क्या है 5KR, 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 24 हो जाएगा। तो KR अगर निकालेंगे तो 24/5। जब मैं इसको 5 से कट करूँगा, 5 4 जा 20, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, पॉइंट लगा के 5 8 जा 40। KR की जो डिस्टेंस है वो आपकी 4.8 मीटर आ चुकी है। लेकिन आपको चाहिए MR की डिस्टेंस, और MR की डिस्टेंस आएगी 2KR, क्योंकि MR जो है पूरी जो है KR की डबल है। स्टार्टिंग में ये बात मैंने बताई थी, तब मैं सर्कल को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा था। तो MR इक्वल 2 इंटू KR की वैल्यू क्या है 4.8, तो ये हो जाएगा आपका 9.6 मीटर। ये आ जाएगी आपकी MR की वैल्यू। इस तरीके से होना था ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। आप एक बार नोट कर लीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। कोई भी चीज़ जो डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा। सिंपली मैंने ट्रायंगल का जो एरिया है 2 बार निकाला है 2 मेथड से। एक बार OL को हेट माना है और एक बार KR को। जब KR को हेट माना है उस केस में OS जो बेस लिया है, और जब OL को हेट माना है तो RS बेस लिया है। लेकिन जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, दोनों तरीके का जो एरिया है वो इक्वल रख दिया है। वहाँ से मेरी KR की वैल्यू आ गई है और KR का डबल है MR, तो इस तरीके से मेरी MR की वैल्यू आ गई। वही उसने पूछा था रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस जो कि MR है, वो है आपकी 9.6 मीटर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वाले सॉल्यूशन को अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड परेशान है तो उसे आप सेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो उसके व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर, इंस्टाग्राम ग्रुप पर, जो भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास सबसे पहले मैसेज आएगी, जिससे आप वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट